बियॉन्ड एवरीथिंग, द फाइनल ट्रूथ। पूरे मल्टीवर्स में सन्नाटा छा गया था। फर्स्ट क्रिएटर स्थिर खड़ा था। उसके सामने वो शक्ति प्रकट हो रही थी जिसकी उपस्थिति मात्र से वास्तविकता कांप रही थी। अनगिनत ब्रह्मांडों की सीमाएं टूट रही थी। समय अस्थिर हो रहा था और पहली बार फर्स्ट क्रिएटर भयभीत था। एस्ट्रा प्राइम के वैज्ञानिक ये सब देख रहे थे, लेकिन अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे वास्तव में क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो सत्ता अब प्रकट हो रही थी वो किसी रूप में बंधी हुई नहीं थी। वो प्रकाश नहीं थी, वो अंधकार नहीं थी, वो ऊर्जा नहीं थी, वो पदार्थ नहीं थी। मानो वो हर चीज से परे हो। फिर उसकी उपस्थिति पूरे अस्तित्व में गूंज उठी। तुम अभी भी खोज रहे हो। ये शब्द फर्स्ट क्रिएटर के लिए थे। फर्स्ट क्रिएटर ने उत्तर दिया, मैं अपने निर्माता को जानना चाहता हूं। कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर उत्तर आया, और मैं भी। पूरा मल्टीवर्स शांत हो गया। एस्ट्रा प्राइम के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। क्या यह संभव था? क्या फर्स्ट क्रिएटर से भी ऊपर कोई सत्ता अपने निर्माता की खोज कर रही थी? फिर अचानक सभी को एक दृश्य दिखाई देने लगा। अनगिनत ब्रह्मांड, उनके ऊपर और ब्रह्मांड, फिर उनके ऊपर और, फिर और, फिर और, अंतहीन स्तर, अंतहीन वास्तविकताएं। हर स्तर पर कोई किसी और को निर्माता मान रहा था, और हर निर्माता अपने से ऊपर किसी और की तलाश कर रहा था। एक अनंत श्रृंखला जिसका कोई आरंभ दिखाई नहीं देता था, कोई अंत दिखाई नहीं देता था। तभी वो सत्ता बोली, शायद प्रश्न गलत है। शायद महत्वपूर्ण ये नहीं कि पहला कौन था। महत्वपूर्ण ये है कि अस्तित्व है, कि शून्यता के स्थान पर कुछ है, कि चेतना है, कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और तभी एस्ट्रा प्राइम के कप्तान को एहसास हुआ। पूरी यात्रा, अंतिम तारे से लेकर मल्टीवर्स तक, किसी निर्माता को खोजने की यात्रा नहीं थी। ये समझने की यात्रा थी कि जिज्ञासा स्वयं अस्तित्व का सबसे बड़ा चमत्कार है। तारे जन्म लेते हैं, तारे मर जाते हैं, आकाश गंगाएं बनती है, आकाश गंगाएं नष्ट हो जाती है। ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रश्न जीवित रहते हैं, ज्ञान जीवित रहता है, जिज्ञासा जीवित रहती है। और शायद यही किसी भी सभ्यता की सबसे बड़ी विरासत है। फिर धीरे धीरे वो रहस्यमयी सत्ता विलीन होने लगी। फर्स्ट क्रिएटर भी शांत हो गया। मल्टीवर्स स्थिर होने लगा। द्वार फिर से सक्रिय हो गए, ब्रह्मांड सुरक्षित हो गए, और एस्ट्रा प्राइम अपने घर लौटने लगा। लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अंतिम सत्य देख लिया था कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य किसी उत्तर में नहीं छिपा है, बल्कि प्रश्न पूछने की क्षमता में छिपा है। और कहीं किसी ग्रह पर, किसी तारे के नीचे कोई फिर से आकाश की ओर देखेगा और वही प्रश्न पूछेगा, हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? और इस अनंत ब्रह्मांड के पार क्या है? और उसी क्षण एक नई यात्रा शुरू होगी, एक नई कहानी जन्म लेगी। क्योंकि खोज कभी समाप्त नहीं होती, जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती, और शायद ब्रह्मांड भी कभी समाप्त नहीं होता। द एंड। यदि आपको द लास्ट स्टार इन द यूनिवर्स की ये महाकाव्य यात्रा पसंद आई हो, तो ऐसे ही रहस्यमयी, वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय कंटेंट के लिए डेंस साइकोलॉजी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली यात्रा शायद हमें ब्रह्मांड के पार, वास्तविकता के पार, या फिर स्वयं समय के पार ले जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।